अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे। तो आज ये मज़ेदार से जो आपको कबाब नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बहुत ही कम चीज़ों से तैयार की हैं। ये बचे हुए चावलों से कबाब रेडी हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही यमी और खाने में भी बहुत यमी हैं। तो ये हमने किस तरह से रेडी की हैं, ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें 3 अदद आलू चाहिए। इनको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे, और ग्रेट करने के बाद यहाँ पर देखें पूरे ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें 4 अदद मैंने काट ली हैं इस तरीके से। हरा धनिया है, ये भी आधी गड्डी है। या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। इसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर दें। उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला। तो ये हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें जाएगा 1 लेमन पूरा लेना है, उसका आपने जो है रस इसमें डाल देना है। तो ये देखें मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया। अब ये हैं चावल मेरे पास, जो कि अक्सर रात को बच जाते हैं, हम लोग बनाते हैं तो ये वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो इसको वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे आप इतने मज़ेदार कबाब रेडी कर सकते हैं कि खा के आप हैरान हो जाएंगे कैसे इतने मज़े के बन गए हैं। तो ये चावल जो हैं, इनके अंदर अब मैंने जो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में आलू का मिक्सचर रेडी किया था, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आलू का मिक्सचर आप ऐड करके हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कीजिए ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद ये मेरे पास बेसन है। बेसन में मैंने हल्का सा पानी मिलाया है और नमक डाला है, और इसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। तो हमने जो है खुश्क बेसन इसलिए यूज़ नहीं किया है कि इसकी भी एक बड़ी वजह है। आपने भी इसी तरह से ही बेसन को यूज़ करना है इसके अंदर, से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो देखिए इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। इस तरह मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो इसीलिए हमने जो है वो लिक्विड यूज़ किया था बेसन, ताकि जो इसकी जो बाइंडिंग है वो भी अच्छी हो और कोडिंग भी अच्छी हो। तो बस इसमें 1-2 चम्मच ही आपने पानी डाल के मिक्सचर में रेडी कर लेना है, 1-2 चम्मच बेसन को। तो ये देखें मैं इस तरह से सबकी कोडिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ऑयल हमने गरम कर दिया है, मीडियम इस टाइम इसके जो फ्लेम है इस पर ही आपने इसको पकाना है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर ऊपर से पक जाएंगे। वैसे तो इसमें तमाम चीज़ें पक्की हुई हैं, कोई ऐसी कच्ची चीज़ नहीं है, बस बेसन है, तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बहुत ही यमी मज़ेदार से हमारे ये देखें कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। तो ये क्रिस्पी से मज़ेदार से चावल के कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये चावल के हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।